नमस्कार, वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। भाजपा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का कांग्रेस पर तंज बोले, भ्रष्टाचार तो उनके कार्यकाल में हुआ था। उनके जो गुर्गे थे, धूल कपड़िए जो बिचौलिए थे, उनके जो जेलर थे, उनके नकाब उतार कर हमने खूंटे पर टांगने का काम किया। भाजपा ने समाप्त किया है भय और भ्रष्टाचार का वातावरण। मनोहर लाल बोले कि यह कहते हैं कि भाजपा संविधान खत्म कर देगी, लेकिन संविधान का अगर कोई सबसे बड़ा रक्षक है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इनकी संविधान की धाराएं उस समय कहां चली गई थी जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। आपातकाल के दौरान न केवल इन्होंने आम आदमी बल्कि मीडिया के भी जो अधिकार थे उसको भी समाप्त किया। अनिल विज के मुख्यमंत्री बनने के बयान को लेकर कहा कि यह हमारे कार्यकर्ता का मामला है। हम जानते हैं कि किस कार्यकर्ता ने क्या किया है, किसका कितना योगदान है। इनका योगदान अतुलनीय है, लेकिन यहाँ जो सामूहिक फैसला होता है पार्टी का, उस फैसले को लेकर हम चलते हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बयान को लेकर भी दी प्रतिक्रिया। बोले उनकी पार्टी का भी दबाव है, वह किस मुंह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे। उनके भ्रष्टाचार सामने आ चुके हैं, कोर्ट में टिप्पणियां करनी है और निश्चित तौर पर उन्हें सजा भी होने वाली है। शायद किसी पार्टी के मुखिया को सजा हो जाए, वह इस बात को देखना नहीं चाहते हैं। इस बात को देखते हुए पहले ही इस्तीफा देने का फैसला लिया है, लेकिन जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वह यह है कि वह घबराहट से भाग रहे हैं। जेल से बेल होने के बाद इस्तीफा दे रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वह डरे हुए हैं। घिरे हुए लोगों का दबाव, उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी इतना दबाव है, तो किस मुंह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे। उनका भ्रष्टाचार सामने आ चुका है, कोर्ट में टिप्पणियां कर दी हैं और निश्चित रूप से उनको सजा भी होने वाली है। तो किसी पार्टी के मुखिया यानी वहां के मुख्यमंत्री को सजा हो जाए तो शायद उस बात को वो देखना नहीं चाहते। उससे घबरा करके उन्होंने पहले ही सोच लिया है कि जो कुछ होगा उससे पहले मैं इस्तीफा देकर के जो व्यवस्था पार्टी करनी नहीं करना है। और ये उनके पार्टी का इंटरनल मामला हो सकता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि इस घबराहट में से उन्होंने आकर जेल हो गई। जेल होने के बाद ये फैसला है, ये अच्छा था, जेल के अंदर बैठे फैसला नहीं ले सकते थे, लेकिन आज वो बाहर आने के बाद ले रहे हैं। इसका मतलब कोई नई जानकारी उनको मिली। राहुल गांधी के बारे में उनका कहने का क्या है, मैंने बता दिया भ्रष्टाचार तो उस समय था, आज हमने उसको पूरा कर किया। नौकरियों के तो पारदर्शिता लाई, हमने ट्रांसफर पॉलिसी में पारदर्शिता लाई है। तो भ्रष्टाचार तो उनके जो गुर्गे, उनके जो बिचौलिए, जिनको धौल कपड़िया मैंने कहा, उनके भ्रष्टाचारी जो चेहरे थे उसका नकाब उतार करके मैं फोटो में लगा दी। आज शाम तक सबका पता लगा। 4 लाख सब प्रदेशों से हमारी भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी की नेत्री और महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव गायत्री देवी और झज्जर से पूर्व जिला अध्यक्ष और 2 बार बेरी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके विक्रम कादियान ने भारतीय जनता पार्टी को कहा अलविदा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में उनके निवास स्थान पर ज्वाइन की कांग्रेस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, प्रदेश में आज कांग्रेस की लहर है। बार बार बीजेपी के नेताओं द्वारा प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने के बयान को लेकर कहा कि इन्हें और कोई काम नहीं है। इन्होंने 10 साल में एक भी काम नहीं किया है। सुबह होते ही मुझ पर बोलते हैं बीजेपी झूठ बेचती है, इनकी झूठ की दुकान है। हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। दूसरे वोट काटू लोग हैं, उनको लोग वोट नहीं देंगे, वे सिर्फ वोट काटने का काम करते हैं। वहीं शैलजा को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने के सवाल पर कहा कि हमारी पार्टी के लोग नहीं हो सकते, यह एक सुनियोजित प्लान के तहत कोई कर रहा है। शैलजा हमारी सीनियर और सम्मानित नेता हैं, उन्हें कोई क्रूडेलाइन नहीं किया गया है। तुम्हारी शैलजा मेरी बहन जैसी है। शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है। इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि इस बीजेपी का काम ये है कि आपस में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बढ़ाने का। ये तो बहुत आसान है आजकल। एक किसी को पकड़ लो, आप हर आदमी के पास कैमरा है और किसी को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये बात जो है कांग्रेस का, और हमारे साथी कोई ये बात नहीं कह सकता। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नारा है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। वो हमारी सम्मानित नेता है, और कोई भी अगर कांग्रेस का कोई ऐसा व्यक्त करेगा
तो कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है उनके लिए। लेकिन ये तो मैनिपुलेटेड लगता है मेरे को। हुड्डा साहब जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो है शैलजा को हुड्डा लाइन कर कलानौर से कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला खट्टक के समर्थन में हुड्डा ने सुनारिया गांव में की जनसभा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर बदमाश और नशा हरियाणा में नहीं रहने देंगे। प्रदेश में फिर से कानून का राज स्थापित किया जाएगा और हर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कांग्रेस सरकार बुजुर्गों को 6000 पेंशन, युवाओं को 2 लाख पक्की नौकरियां, कर्मचारियों को ओपीएस, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। रोहतक विधायक बीबी बत्रा का बयान। बोले, रोहतक में गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मामले की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर मैं पहुंचा। बेहद शर्मनाक वाकया था कि 2 घंटे से ज्यादा समय से पीड़ित व्यापारी परिवार अपनी दुकान में बंद था। उन्होंने रोहतक के एसपी से फोन पर बात की और उन्हें स्थिति से अवगत करवाया। दुकान का शटर खुलवाकर बुरी तरह से डरे हुए व्यापारी परिवार को बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा, मेरे रोहतक के व्यापारियों को कोई अकेला न समझे, मैं पूरी ताकत के साथ हर सेकंड उनके साथ खड़ा हूँ। साथ ही रोहतक प्रशासन का भी उन्होंने इस दौरान धन्यवाद किया। पुलिस समय रहते 2 बदमाशों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। सर्व खाप पंचायत द्वारा 15 सितंबर को फैसला लिया गया था कि खाप पंचायत स्कूल और कॉलेजों में पहुंचकर नशे के विरुद्ध अभियान चलाएंगी। इसका श्री गणेश 16 सितंबर सोमवार को सर्व खाप के प्रवक्ता कैप्टन जगबीर मलिक ने सुखपुरा चौक के हाई स्कूल पहुंचकर किया। कैप्टन जगबीर मलिक ने वहां उपस्थित लगभग 700 विद्यार्थियों को नशे की बुराइयों और उनके बुरे प्रभावों के बारे में अवगत कराते हुए उन्हें समझाया कि हर प्रकार का नशा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हानि के साथ साथ चारित्रिक हानि भी करता है। इस बुराई में फंसा व्यक्ति चोरी, भ्रष्टाचार और दुराचार जैसी बुराइयों के दलदल में भी फंस जाता है और घर में अशांति पैदा करता है, साथ साथ धन की हानि भी करता है। इसलिए युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। वहीं उन्होंने सुनो नहरों की पुकार मिशन के अभियान को विद्यार्थियों को समझाते हुए बताया कि नहरों और नदियों के बहते पानी, किसी प्रकार की प्लास्टिक, मूर्ति, बची पूजा सामग्री इत्यादि उसमें नहीं डालनी चाहिए। इससे जल प्रदूषित होता है। आज पीने के पानी के स्रोत, कुएं और तालाब हमारे क्षेत्र में खत्म हो चुके हैं। नहरें ही पीने के पानी का एक मुख्य स्रोत बची है। पीने के पानी के इस जल स्रोत को किसी भी प्रकार से प्रदूषित न किया जाए। जल को प्रदूषण से बचाए और इसका संरक्षण करें, अन्यथा हमारी भावी पीढ़ी भारी जल संकट में फंस जाएगी। तो ये थी